आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति के उस किरदार की जो कभी कृष्ण बनकर सड़कों पर उतरता था तो कभी शिव बनकर पहाड़ों में घूमता था और आज टीम तेज प्रताप का नेता बनकर मैदान में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेज प्रताप यादव की, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और आज की तारीख में आरजेडी से निष्कासित एक बागी नेता की। क्या तेज प्रताप एक नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं या फिर वो वही गलती दोहरा रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा कर चुके हैं? इस वीडियो में हम तेज प्रताप यादव की बगावत, गठबंधन, रणनीति, परिवार से दूरी और उनके राजनीतिक भविष्य का विश्लेषण करेंगे एक एक बिंदुओं पर विस्तार से। वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल बहुत बड़ा पूछेंगे, तेज प्रताप का यह कदम सही है या आत्मघाती? तेज प्रताप यादव एक ऐसा नाम जो जब भी चर्चा में आता है या तो विवाद होता है या फिर हैरानी। 2015 में पहली बार विधायक बने, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन मंत्रालय से नाराजगी, मीडिया से दूरी और सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब बयान उनकी छवि को मजाक के रूप में बन गई। कभी वो खुद को कृष्ण बताते थे तो कभी शिव का रूप धारण करते थे और कभी अकेला हूं मगर काफी हूं जैसे रुख अख्तियार करते थे। 2024 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों की, महुआ से टिकट की जिद की और तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। तेज प्रताप यादव अब मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन इस बार किसी पार्टी के साथ नहीं बल्कि टीम तेज प्रताप बैनर तले उन्होंने 5 पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। पहला विकास वंचित इंसान पार्टी BVIP और दूसरा भोजपुरिया जनमोर्चा और तीसरा प्रगतिशील जनता पार्टी और चौथा वाजिब अधिकार पार्टी और पांचवा संयुक्त किसान विकास पार्टी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को भी नहीं इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता दे डाला और खुलेआम कहा जिसको भी जो सोचना है सोचे। ये बयान न केवल आत्मविश्वास दिखाता है बल्कि तेजस्वी और आरजेडी के प्रति नाराजगी भी झलकाता है। अब जरा इतिहास में चलते हैं। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा ने RLSP के नेतृत्व में GDSF बनाया जिसमें AIMIM, बसपा जैसे भी दल थे। नतीजा खुद कुशवाहा हार गए। गठबंधन को 1.24% वोट मिले। AIMIM ने 5 सीटें जीत ली, बाकी ढेर। 2023 में कुशवाहा ने फिर नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, फिर NDA में लौटे और 2024 में काराकट से हार गए। क्या तेज प्रताप भी वही रास्ता ले रहे हैं? छोटे छोटे दलों से गठबंधन, मुख्यमंत्री बनने का सपना और आरजेडी से दूरी, इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तेज प्रताप का नया दांव है निषाद समुदाय। प्रदीप निषाद की BVIP पार्टी से गठजोड़ निषाद समुदाय को 14% आबादी टारगेट किया गया है, लेकिन एक दिक्कत है, इस वोट बैंक में पहले से मुकेश सहनी की मजबूत पकड़ है। सहनी की VIP पार्टी कई चुनाव में दिखा चुकी है असर। तेज प्रताप ने सहनी को बहरूपिया कहकर हमला किया है, लेकिन क्या ये बयान निषाद समुदाय को आकर्षित करेगा या नाराज? आरजेडी से निकल जाने के बाद तेज प्रताप एकदम अकेले हो गए हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूं, लेकिन दूसरी ओर वो उन्हीं के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान
आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन को चुनौती, आरजेडी और कांग्रेस को गठबंधन का न्योता, ये सब बागी तेवर ही तो है। क्या ये सब एक गहरी रणनीति है या फिर तेज प्रताप की राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की झटपटाहट? संगठनात्मक मजबूती नहीं है, जनाधार सीमित नहीं है, गठबंधन के साथी छोटे और कमजोर है, मीडिया में ज्यादा चर्चा नहीं है, जमीन पर पकड़ कम। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप के पास अभी कोई ठोस योजना नहीं है, ये बस एक इमोशनल प्रतिक्रिया है पार्टी से निकल जाने के बाद की। अब सबसे बड़े सवाल की तेज प्रताप यादव का क्या भविष्य है? क्या वो आरजेडी में लौट सकते हैं? क्या परिवार में सुलह होगी? क्या तेजस्वी उन्हें फिर से स्वीकार करेंगे या फिर क्या वो उपेंद्र कुशवाहा की तरह हाशिए पर चले जाएंगे? क्या टीम तेज प्रताप भी एक राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी? बिहार की राजनीति एक बार फिर बदलने को है। एक ओर तेजस्वी यादव आरजेडी और महागठबंधन के साथ सीएम की रेस में है, तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव बागवती तेवर के साथ नए मैदान में। लेकिन क्या ये बगावत उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ेगी या फिर वो बिहार की राजनीति में नई कहानी लिख पाएंगे? ये वीडियो देखने के बाद आपसे बस एक सवाल है, क्या तेज प्रताप यादव कुशवाहा वाली गलती कर रहे हैं या क्या उनका टीम तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा कर पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।